सरकार आला हजरत तुमने वहाबियों के छक्के छुड़ा दिए हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फरमाया ईमान का खजाना नबवी अता के फतवे सरकार की अता से तुमने अता किए हैं, और ए आशिके रिसालत सरकार आला हजरत तुमने वहाबियों के छक्के छुड़ा दिए हैं। इमाम अहमद रजा 13 साल की उम्र में इतना जबरदस्त फतवा दिए, और यही नहीं आगे और देखें, इमाम अहमद रजा की जात पर आज तहकीक की जा रही है। 36 यूनिवर्सिटी में जो लोग कहते हैं इमाम अहमद रजा की शख्सियत क्या है, ये 2012 बल्कि 2010 की मैं रिपोर्ट के मुताबिक कह रहा हूँ। 36 यूनिवर्सिटी में 2012 और 10 में 36 यूनिवर्सिटी में, एक मकाले को मैंने पढ़ा था कंजुल ईमान में कि 36 यूनिवर्सिटी में इमाम अहमद रजा की किताबों पर तहकीक चल रही, रिसर्च चल रहा है। इमाम अहमद रजा की किताबों पर रिसर्च किया जा रहा है 36 यूनिवर्सिटी में। यही नहीं बल्कि इमाम अहमद रजा के नाम पर कई बड़े बड़े यूनिवर्सिटी चल रहे हैं। इमाम अहमद रजा के बारे में जब रिसर्च करने वालों ने, तहकीक करने वालों ने जब तहकीक किया कि इमाम अहमद रजा को कितने उलूम पर महारत हासिल थी, तो अब तक की जो रिपोर्ट है, कहने वालों ने कहा कि इमाम अहमद रजा को तकरीबन 100 से जायद इल्म पर अल्लाह ने महारत को दिया। कितने? 100 से जायद इल्म पर। और हमारे और आपके पास कितने इल्म है? साइंस है, बायोलॉजी है, मैथ है, केमिस्ट्री है, उनके बाद हिंदी है, अंग्रेजी है, 5-6 इल्म उसके बाद ठप पड़ जाते हैं। लेकिन अल्लाह ने इमाम अहमद रजा को 100 से ज्यादा इल्म पर महारतें रखी, और आज भी रिसर्च चल रहा है। यही नहीं, और सुनिए, इमाम अहमद रजा की जात पर जब रिसर्च किया गया, उनकी किताबों पर रिसर्च की गई, तो पता चला कि इमाम अहमद रजा की जिंदगी कितनी है? 64 साल। कितनी जिंदगी है? 64 साल। 64 साल की उम्र में पैदा होना भी है, खाना खाना भी है, नहाना धोना, सोना, लिखना, उठना, बैठना, किताब पढ़ना, हर चीज है, फतवा नवेसी, तकरीर करना, सब कुछ है, नमाज पढ़ना, सब कुछ है 64 साल की उम्र में। जब तहकीक करने वालों ने तहकीक किया, तो इमाम अहमद रजा की किताबों से अंदाजा लगाने वालों ने अंदाजा लगाया कि इमाम अहमद रजा हर रोज 56.5 सफा किताब लिखा करते थे। सुभान अल्लाह बेशक। हर रोज इमाम अहमद रजा 56.5 सफा लिखा करते थे। पता चला हर रोज इमाम अहमद रजा, ये 10 साल की बात नहीं चली, ये पूरे 64 साल पे जब डिवाइड किया गया ना, पूरे 64 साल पे जब डिवाइड किया गया, और आज के दौर का कलम नहीं था, पता नहीं आज के दौर का कलम होता तो इमाम अहमद रजा क्या करते। उस वक्त का दौर था, स्याही में डुबाओ, नीब को डुबाओ, फिर लिखो, फिर फूंक मार के सुखाना भी पड़ता था। उस वक्त इमाम अहमद रजा की जिंदगी पे जब रिसर्च किया गया, तो पता चला 64 साल में इमाम अहमद रजा हर रोज एक दिन में 56.5 सफा तहरीर फरमाते। 56.5 सफा, वो इमाम अहमद रजा की जात है। इसीलिए किसी ने कहा है कि मीनारे कसरे रजा तो बुलंद काफी है, मीनारे कसरे रजा तो बुलंद काफी है, तुम इसके एक ही जीने पे चढ़ के दिखला दो। अरे फतावा रज़विया तो करामत है, अदाए के बख्शिश पढ़ के दिखला दो। सुभान अल्लाह। बड़े बड़े आलिम जो अपने आप को इमाम अहमद रजा से दुश्मनी करने वाले बताते हैं ना, आप उनके सामने इमाम अहमद रजा की किताबें या रसाइल को पेश करें, रिसाले को लाएं, वो ढंग से अगर इमाम अहमद रजा किताब या रिसाले के नाम भी पढ़ देना, तो आप उसे आलिम मान लीजिएगा। हम जिस मदरसे में पढ़ते थे रौनाही में, वहां अगर बच्चे का इम्तिहान लिया जाता, कितनी सलाहियत, कितनी काबिलियत है, तो इमाम अहमद रजा के रिसाले को सामने रखा जाता था। वो उस्ताद कहते, बेटा इस रिसाले की किताब का, इस किताब का नाम पढ़ के बता दो, तुम एग्जाम में पास हो। बहुत सारे बच्चे किताब का नाम ही ढंग से नहीं पढ़ पाते थे। वो इमाम अहमद रजा जिसकी किताब को बड़े बड़े आलिम जिसकी किताब के नाम को ढंग से ना पढ़ सके, वो इमाम अहमद रजा के बारे में कहते, इमाम अहमद रजा तो आम आदमी थे। अरे आपने समझा ही नहीं, देवबंदी समझ कर आप नहीं समझ पा रहे, हमें इस बात का अफसोस है। सुने, इमाम अहमद रजा कौन थे? इमाम अहमद रजा कौन थे? जब इमाम अहमद रजा की बारगाह में किसी साइल ने सवाल किया, किसी पूछने वालों ने पूछा, हुजूर मुझे ये तो बताएं कि माए मुतलक और माए मुक़य्यद में क्या फर्क है। ये मसले की बात मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुने, तब पता चलेगा इमाम अहमद रजा क्या है। ये फतावा रज़विया पहली जिल्द की बातें मैं कर रहा हूँ, पहली जिल्द, उलमा बैठे हैं, किताबुत तहारत, पाकी और नापाकी जिस मसला लिखा हुआ, फतावा रज़विया की पहली जिल्द की बात चली है। किसी साइल ने सवाल किया, हुजूर मुझे ये बताएं कि माए मुक़य्यद और माए मुतलक कितने हैं।
यानी किन पानी से वजू करना जायज है और किन पानी से वजू करना जायज नहीं है। सवाल कितना आसान है। हुजूर ये बताएं किन पानी से वजू करना जायज है और किन पानियों से वजू करना जायज नहीं है। जब इमाम अहमद रजा ने पानी पर कलम उठाया ना, जब पानी पर कलम उठाया ना, तो कहने वालों ने कहा 164 या 174 किस्म पानी का वो गिनाया जिससे वजू करना जायज है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और 153 किस्म पानी का वो गिनाया जिससे वजू करना जायज नहीं है। पता चला 300 से ज्यादा पानी के अक़सामी बयान कर दिए जिससे वजू करना जायज और जिससे वजू करना जायज नहीं। पता चला जब इमाम ने पानी पर कलम चलाया तो पानी को भी पानी कर दिया, पानी को भी पानी कर दिया। इसलिए किसी कहने वालों ने क्या ही खूब कहा, वादी रजा की को है हिमालय रजा का है, वादी रजा की को है हिमालय रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। अरे अल्लाह ने तो बहुत कुछ लिखा है इस इल्म दीन पर, जो कुछ इस सदी में है वो तन्हा रजा का है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत। मेरी आवाज तो बैठ रही लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बातें पूरी करूंगा। इमाम अहमद रजा की जात के बारे में लोग कह रहे हैं, आपको मालूम हजरत औरंगजेब आलमगीर उन्होंने अपने जमाने में एक किताबें लिखाई थी, मसाइल की मसला की किताब लिखा है, फिका की किताब लिखवाई जिसका नाम है फतावा आलमगीरी। क्या नाम है? फतावा आलमगीरी। वो फिका हनफी की सबसे बड़ी किताबें मानी जाती है, उस वक्त मानी जाती थी, अब है नहीं, अब उनके मुकाबले फतावा रज़विया है। जब औरंगजेब आलमगीर ने चाहा कि फिका हनफी पर कोई मसला मसाइल की बड़ी किताब हो, ज़खीरा वाली किताब हो, बड़ी किताबें हों, तो उस वक्त हजरत औरंगजेब आलमगीर ने 500 उलमा को बुलाया। कितने आलिम को? 500 आलिम को बुलाया और सबकी तनख्वाह को बांध दिया कि आपको इतनी तनख्वाह दी जाएगी, आपको इतनी तनख्वाह दी जाएगी, आप सब मिलकर एक किताब लिखें। बयान किया जाता तकरीबन 5-7 साल में तमाम उलमा ने मेहनत करके तमाम किताबों से छानबीन कर तहकीक करके 500 उलमा ने तनख्वाह पर महीना पर रहकर 5-7 साल मेहनत करके एक किताब लिखी। किताब का नाम क्या है? फतावा आलमगीरी। लेकिन यार कुर्बान जाए इमाम अहमद रजा पर कोई तनख्वाह नहीं, कोई कीमत नहीं, कोई दाम नहीं, कोई मोल नहीं, बल्कि इमाम अहमद रजा ने अकेला 500 नहीं बल्कि अकेला एक तने तनहा फर्द बगैर किसी उजरत के, बगैर किसी कीमत के, बगैर किसी तनख्वाह पर इमाम अहमद रजा ने फतावा रज़विया को तहरीर फरमाया। और जो फतावा आलमगीरी से भी ज्यादा मजबूत है, फतावा आलमगीरी से भी ज्यादा बड़ी किताब है, वो इमाम अहमद रजा है। इसलिए तो किसी ने क्या ही खूब कहा, ईमान का खजाना नबवी अता के फतवे सरकार की अता से तुमने अता किए हैं, और ए आशिके रिसालत सरकार आला हजरत तुमने वहाबियों के छक्के छुड़ा दिए हैं, और हम सुन्नी कहते हैं मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम जिस समत आ गए हैं सिक्के बिठा दिए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सिक्के बिठा दिए हैं। और सुने इमाम अहमद रजा की जात, अरे बयान करने लग जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह, सुन्नी है टनाटन बरेलवी है, इमाम अहमद रजा की जात पर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ मालूम है। इमाम अहमद रजा की जात, किसी ने इमाम अहमद रजा से सवाल किया, एक मसला ध्यान से सुने, किसी ने इमाम अहमद रजा से पूछा, ए इमाम अहमद रजा ये मसला आप लोग ध्यान सुने, ये बताएं कुरान पाक अफजल है या नबी पाक अफजल है? क्या सवाल था कि हुजूर ये बताएं कुरान पाक अफजल है या नबी पाक अफजल है? और पता है बड़े बड़े आलिम, अपने वक्त के बड़े बड़े कद्दावर आलिम, जो अपने वक्त के मुजद्दिद भी कहे जाते हैं, जिसे अल्लामा शामी मुजद्दिद की लिस्ट में इनका भी शुमार किया जाता है। किनका शुमार? हजरत अल्लामा शामी, इनका भी शुमार मुजद्दिद की लिस्टों में किया जाता है। बहुत बड़े आलिम थे। जब वही फतवा, यही मसला जब हजरत अल्लामा शामी रहमतुल्लाह अलैह के पास जब गया था, किसी ने अल्लामा शामी से भी यही मसला पूछा कि हुजूर ये बताएं कि कुरान पाक अफजल है या नबी पाक अफजल है? तो अल्लामा शामी ने कहा इस मसले पर खामोश रहना ही बेहतर है।
या तो हम तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अफजल नहीं कहेंगे और कुरान को भी अफजल नहीं कहेंगे। इस मसले पर खामोश रहना ही बेहतर है। क्या पता कि एक दूसरे से किसी को अफजल बता दे और ईमान खत्म हो जाए। लेकिन यही मसला, यही फतवा इमाम अहमद रजा से पूछा गया कि हुजूर ये बताएं कुरान पाक अफजल है या नबी पाक अफजल है। तो इमाम अहमद रजा ने कहा फकीर के नजदीक ये मसला तो बिल्कुल साफ है, क्लियर है, वाज़ेह है। क्या फरमाया? बरजस्ता फरमाया, फकीर के सामने ये मसला बिल्कुल साफ और क्लियर है। कहा हुजूर अल्लामा शामी खामोश रहे और आपके ने बिल्कुल मसला वाज़ेह। फरमाया सुनो, कुरान पाक के बारे में तुम सवाल करो कुरान पाक अफजल या नबी पाक अफजल है। सुनो, अगर कुरान से मुराद ये कुरान ली जाए जो कुरान हम और आप पढ़ते हैं, इसके कागज को लिए जाए, इनकी स्याही को ली जाए, इनकी प्रिंटिंग को ली जाए, इनकी छपाई को ली जाए, इनकी तबात को ली जाए। अगर कुरान से मुराद ये कागज ली जाए, ये तबात ली जाए, छपाई ली जाए या स्याही ली जाए, ये स्याही भी मखलूक है, ये स्याही भी मखलूक है, ये कागज भी मखलूक है, ये तबात भी मखलूक है और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मखलूक है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मखलूक है। लेकिन कैसे मखलूक है? आला हज़रत खुद कह रहे हैं, सरवर कहूँ के मालिक व मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ैबा कहूँ तुझे, और यही ने तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। और खुद मेरे इमाम कहते हैं आखिर रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पता चला कि ये कुरान जिसे हम और आप पढ़ रहे हैं क्या कागज की है ना, कागज भी मखलूक है ना, अल्लाह ने पैदा किया है ना, स्याही भी मखलूक है ना, अल्लाह ने पैदा किया ना, ये तबात, ये छपाई, ये प्रिंट की, ये मशीन, ये जो कुछ भी है सबको अल्लाह ने पैदा किया ना, ये सब भी मखलूक है। और मेरे आका भी क्या है? मखलूक है। मेरे आका को भी अल्लाह ने पैदा किया, लेकिन कैसा मखलूक है? खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे, यानी तमाम मखलूकात में अफजल है, सबसे अफजल है। मेरे इमाम ने फरमाया अगर इस कुरान को मुराद ली जाए, ये कुरान मखलूक है जिसे हम पढ़ते हैं और मेरे आका भी मखलूक है, लेकिन मेरे आका खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे, तमाम मखलूकात में अफजल है। पता चला इस कुरान से मेरे आका क्या है? अफजल है। अगर ये कुरान मुराद ली जाए तो इस कुरान से मेरे आका क्या है? अफजल है। फिर इमाम ने फरमाया अगर इस कुरान से मुराद अल्लाह की सिफत ली जाए, अल्लाह की बात ली जाए, अल्लाह के कलाम को लिया जाए, जो अल्लाह ने फरमाया है अल्लाह के कलाम को लिया जाए, अल्लाह की बात को ली जाए, तो अल्लाह की बात क्या है? मखलूक नहीं है। अल्लाह का कलाम मखलूक नहीं है, अल्लाह की सिफत मखलूक नहीं है, और मेरे आका क्या है? मखलूक है। पता चला अगर इस कुरान से मुराद अल्लाह की सिफत ली जाए, अल्लाह की बात ली जाए, अल्लाह का कलाम लिया जाए, तो ये कुरान मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अफजल। इमाम ने फौरन उस मसले को हल कर दिया कि अगर इस कुरान से मुराद ये मखलूक ली जाए, ये कागज ली जाए, तो इससे मेरे आका अफजल है, और इस कुरान से मुराद अल्लाह की सिफत ली जाए तो वो मेरे आका से क्या है? अफजल है। इसी मसले पर अल्लामा शामी खामोश रहे और मेरे इमाम ने फौरन इस मसले को हल करके बता दिया कि मुल्के सुखन के शाही तुमको रजा मुसल्लम जिस समत आ गए हैं सिक्के बिठा दिए। सुभान अल्लाह। हजरात, इमाम के ऊपर जब बातें चली तो और बहुत चल सकती है, लेकिन इंशाअल्लाह आइंदा कभी मौका मिले तो फिर बताएंगे इमाम अहमद रजा की जात क्या है। लोग इमाम अहमद रजा को हल्का में लेते हैं, हल्के में नहीं। इमाम अहमद रजा की जात बड़ी बाबरकत जात है। खुद अल्लामा डॉक्टर इकबाल कहते हैं, अल्लामा डॉक्टर इकबाल कहते हैं कि अगर फतावा रज़विया को इमाम आजम अबू हनीफा देख लेते हैं ना, अगर इमाम आजम अबू हनीफा फतावा रज़विया को देख लेता ना, ये डॉक्टर इकबाल कह रहे हैं, तो इमाम अहमद रजा को अपने सीने से लगाकर अपनी शागिर्दियत में दाखिल फरमा लेते हैं। और यही नहीं बल्कि वही डॉक्टर इकबाल कहते हैं कि अगर इमाम अहमद रजा के तर्जमा यानी कंजुल ईमान को जैसा इमाम अहमद रजा ने तर्जमा किया, जो कंजुल ईमान है, अगर कुरान अरबी में नाजिल ना होता, अगर कुरान का नुज़ूल अगर उर्दू में होता, अरबी में ना होता, अगर उर्दू जबान में कुरान अल्लाह उतारता तो वैसे ही सेम उतरता जैसे इमाम अहमद रजा ने तर्जमा किया। यह इमाम अहमद रजा की जात। बड़े बड़ों ने इमाम अहमद रजा को समझा, जो समझ गया ना तो समझ ही गया, जो नहीं समझा वो अब आज तक नहीं समझा। दुआ करें अल्लाह उन्हें समझने की तौफीक अता फरमाए
और हम आमीन। सबको अपने इमाम से मोहब्बत करने की तौफीक तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।